हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रियांश दुबे और आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूं वो टॉपिक है बहुपद या फिर पॉलिनोमियल। इससे पहले भी हमारी मैथ्स की 3 क्लासेस हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखी हैं तो प्लीज आपके सामने एक प्लेलिस्ट दिखाई दे रही होगी। इस वीडियो के बाद एक प्लेलिस्ट दिखाई देगी तो उसमें आप देख लेना। बात आई थी मैथ्स की। मैथ्स में जनरली मैथ्स में कुछ एडवांस मैथ्स के टॉपिक पूछे जा रहे हैं और आज उन टॉपिक्स के फर्स्ट टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। ज्यादा नहीं पूछे जाते, 3 या 4 टॉपिक ही हैं, वही आपसे उसी के मल्टीपल क्वेश्चन पूछ लेते हैं। उन्हीं में से एक टॉपिक है पॉलिनोमियल। अब चाहे मध्य प्रदेश सब इंजीनियर 2020 का एग्जाम हो या मध्य प्रदेश ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 2020 का एग्जाम हो, अगर उस टॉपिक में उस सब्जेक्ट में एडवांस मैथ्स आती है तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट एडवांस मैथ्स व्यापक एडवांस मैथ्स के नाम पे देता है कि आपको भर भर के पॉलिनोमियल। अब ये पॉलिनोमियल है क्या? पॉलिनोमियल कक्षा 10वीं 10वीं का एक चैप्टर है या फिर 10वीं क्या मतलब 6वीं से लेकर 10वीं तक हर क्लास में आता ही आता है। लेकिन इसमें 4 से 5 वैरायटी है जिनके क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। जिन्होंने पिछली बार सब इंजीनियर का पेपर दिया हो उनको पता होगा कि सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके पेपर में आया था, या पहला नहीं दूसरे तीसरे नंबर का क्वेश्चन ये आया था कि उसमें एक इक्वेशन लिखी थी। उस इक्वेशन से आपसे बोला गया था कि आपको इसके फैक्टर बताना है। आया था कि नहीं आया था? उसमें से शायद एक एक फैक्टर आपको दे दिया गया था, दूसरा फैक्टर आपको बताना था, या फिर एक इक्वेशन लिखी थी उसके आपको फैक्टर बताने थे। इस टाइप के क्वेश्चन आए थे। और बाद में जो शिफ्ट हुई थी उसमें ये पूछा गया था कि भाई ये इक्वेशन है, इसके आपको जीरो बताना है। आप चाहो तो सब इंजीनियर के पेपर उठा के देख लेना और उसमें आपको दिख जाएगा ये फैक्टर वाला क्वेश्चन। तो ये इसमें भी ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है सब इंजीनियर 2020 में। और अगर हम बात करें ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 में, तो ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 की बात करी जाए तो उसमें तो ये क्वेश्चन भर भर के पूछा जाता है। मतलब वन ऑफ द वेरी फेवरेट टॉपिक ऑफ द व्यापक। यहाँ पे ये टॉपिक भर भर के पूछा जाता है, जहाँ पे आपसे पूछेंगे कि जिन्होंने अगर सब इंजीनियर ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के 2017 के पेपर दिए हो तो उनको पता होगा कि उनसे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पूछा जा चुका है, उनसे फैक्टर्स पूछे जा चुके हैं, उनसे रिमाइंडर थ्योरम पूछी जा चुकी है, तो उनसे सब कुछ पूछा जा चुका है। और अगर आपको बिलीव ना हो तो उसके लिए मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ और उसमें अपन डिस्कस कर लेंगे। बता दूंगा मैं आपको कि किस किस टाइप के क्वेश्चन आ चुके हैं। तो जैसे ये क्वेश्चन है, ये वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वेश्चन ये सब इंजीनियर के पेपर में भी सेम इसी वेराइटी का क्वेश्चन आया है और इसके ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के पेपर में सेम इसी वेराइटी का क्वेश्चन आया। वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 42x² - 55x + 7। इनमें से एक फैक्टर क्या होगा? ये क्वेश्चन होता है, ये एक वैरायटी हो गई। टोटल 5 वैरायटी के क्वेश्चन आते हैं, तो ये एक वैरायटी हो गई। याद रखना, जिसमें आपसे फैक्टर निकालना पूछा जाएगा। दूसरी वैरायटी ये होती है जिसमें आपसे जीरो निकालना पूछा जाएगा। तो द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 3x² + 12x। तो ये हो गई एक दूसरी वैरायटी। एक तीसरी वैरायटी होती है जिसमें आपको सम ऑफ प्रोडक्ट दे देते हैं। तो द सम ऑफ टू नंबर्स इज 12, द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 4/9। एक्सप्रेस द अबव स्टेटमेंट इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये दो संख्याओं का योग 12 है, उनका व्यक्कुक्रमम जो भी बोलते हैं इसको रेसिप्रोकल बोलते हैं वैसे तो 4/9 है। उक्त कथन में एक द्विघातीय समीकरण बन रहा है, उसका आपको बताना है कि कौन सा द्विघातीय समीकरण बन रहा है। ये वैरायटी नंबर 3 हो गई। टोटल 5 वैरायटी में मैंने इसको डिवाइड करके रखा है। एक ये है जिसमें आपसे पूछा जाता है कि इसके एक सॉल्यूशन आएगा, इंडेफिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशन आएगा। ये एक्चुअल में दूसरे चैप्टर का टॉपिक है, लेकिन ये इसी के साथ अपन कवर करेंगे। तो ये हो गई चौथी वैरायटी। और एक और जो टॉपिक होता है वो होता है आपका इक्वल रूट्स पूछ लेते हैं कि इसके इक्वल रूट होंगे, समान रूट होंगे, असमान रूट होंगे, मूल्य कैसे होंगे। तो ये हो गई 5वीं वैरायटी। तो टोटल ये 5 वैरायटी के क्वेश्चन आपको इस टॉपिक में बनते हैं। तो ये पूरी की पूरी 5 वैरायटी में आज आपको इस सेशन में कवर कराऊंगा। सेशन थोड़ा सा लंबा जाएगा तो प्लीज दिल थाम के बैठिए। लेकिन ये आपको मैं गारंटी दे रहा हूँ कि अगर ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 का पेपर होगा तो उसमें लगभग 5 क्वेश्चन इनडायरेक्टली और डायरेक्टली ये आपको इस टॉपिक से मिलेंगे। मिनिमम 3 तो मिलेंगे ही मिलेंगे, या एक जीरो मिल जाएगा या फिर एक अलजेब्रिक इक्वेशन सॉल्व करने मिल जाएगी। और अगर सब इंजीनियर का पेपर होगा तो लगभग 1 से 2 क्वेश्चन आपको पेपर में देखने मिलेंगे। तो ये टॉपिक आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, चाहे आप सब इंजीनियर का एग्जाम दे रहे हो चाहे कोई भी एग्जाम दे रहे हो। तो अभी बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके मैं सारे क्वेश्चन तो नहीं करा पाऊंगा। अभी मैं सबसे पहले आपको क्या कराने वाला हूँ, आपको सबसे पहले मैं कराऊंगा कि इसकी थ्योरी कैसे सॉल्व करते हैं, क्या होता है, क्या कहानी होती है। सबसे पहले अपन बात करेंगे थ्योरी की। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और सिंस ये टॉपिक काफी बड़ा है और मुझे स्क्रीन पे स्पेस काफी ज्यादा चाहिए तो मैं खुद गायब हो जाता हूँ स्क्रीन से। सबसे पहले मैं खुद को गायब कर देता हूँ। हाँ, अब थोड़ा मुझे स्पेस ज्यादा मिल गया, मैं इसको थोड़ा जूम भी कर सकता हूँ। और ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज ये है कि बहुपद होते क्या है। क्या होता है? आपने एक इक्वेशन देखी होगी। मान लो कि इक्वेशन लिखी है आपके सामने, x² प्लस मान लो 2x² + 3x + 1 लिखा है। ठीक है, ये एक इक्वेशन लिखी है, आपने सब में देखी होगी। हर टाइप की कभी भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको इस टाइप की इक्वेशन देखने देखने मिलेंगी ही मिलेंगी। तो मान लो ये एक इक्वेशन लिखी है।
अब इसमें जो मैक्सिमम x की पावर है या मैक्सिमम x की घात है वो क्या है? 2। क्या है? 2। और जो x है इसको क्या बोलते हैं अपन? चर बोलते हैं या फिर वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, जिसमें 1 है ये हमारा होता है कांस्टेंट। ठीक है, अब मान लो आपके पास एक इक्वेशन लिखी है 2x² + 3x + 1। अब इसमें x की मैक्सिमम पावर 2 है, तो ये क्या हो जाएगी? ये क्या हो जाएगी? द्विघातीय समीकरण, यानी कि इसका मैक्सिमम पावर कितना है? 2 है। और अगर इंग्लिश में बोले तो इसको अपन बोल देंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोल देंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब अगर इसी की जगह इसमें मैं एक और टर्म इंक्लूड कर दूं जिसमें 3 की x की मैक्सिमम पावर 3 चली गई, तो क्या ये क्वाड्रेटिक बची? नहीं, अब ये द्विघातीय समीकरण नहीं बचा, ये हमारा क्या बच गया? ये बच गया हमारा क्यूबिक इक्वेशन। यानी इसमें मैक्सिमम घात किसकी है? 3 की घात है, या फिर त्रिघातीय बहुपद। त्रिघातीय बहुपद या त्रिघातीय समीकरण। तो ये क्या बन गया है हमारा? क्यूबिक इक्वेशन, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम पावर हो गई 3 की। अब अगर इसी की जगह मैं x की ये दोनों चीजें से हटा दूं, ये भी हटा दूं, तो यहाँ पे जो x की मैक्सिमम पावर बची वो क्या बची? 1। पूरी इक्वेशन में सबसे बड़ी चीज यह है x है और x की मैक्सिमम पावर है 1, तो ये क्या हो गया हमारा? लीनियर इक्वेशन या फिर एक रेखीय समीकरण। क्या हो गया? एक रेखीय समीकरण। अब कभी भी कोई भी समीकरण आएगा तो उससे आपको दो चीजें पूछी जाएंगी, एक तो आपको उसके शून्यक बताना है और एक तो आपको उसके मूल बताना है। देखो, शून्य को मूलों में कुछ ज्यादा अंतर नहीं होता है और इनफैक्ट कोई भी अंतर नहीं होता है। अगर आप एनसीईआरटी की क्लियर डेफिनेशन पे जाओ तो उन्होंने क्लियर लिखा है, जहां से उन्होंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का टॉपिक चालू किया है वहां पर उन्होंने क्लियर डिफाइन किया है कि शून्य और मूल को एक ही माना जाए, कुछ भी अलग ना माना जाए। तो अगर हमें एक ही मानना है तो अपन एक ही हिसाब से सॉल्व कर लेते हैं। जैसे मान लो अभी हमने आपको इक्वेशन दी थी एक 2x² + 3x + 1। अब इसके शून्य क्या होंगे या फिर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होंगे? ये आपका 1 नंबर पक्का करवा रहा हूं मैं कि शून्य कैसे निकालते हैं। याद रख लेना, किसी इक्वेशन के शून्य कैसे निकालते हैं या शून्य कैसे निकालते हैं, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं। आपको x की एक ऐसी वैल्यू फाइंड करना है जिसको रखने पे, जिसको अगर इस इक्वेशन में रख दे तो पूरी इक्वेशन की वैल्यू, जहां जहां x दिया है वहां पर अगर उस वैल्यू को रख दे तो पूरी इक्वेशन की वैल्यू 0 हो जाए। अब ऐसी कौन सी चीज होती है? तो अब अपन ने एक चीज सीखी थी, उस चीज को बोलते हैं अपन स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड, जिसमें अपन एक बीच वाली टर्म को ऐसे दो पार्ट में बांट देते हैं, जिसमें जो मिडिल टर्म है उसका जो जोड़ना या घटाना हो वो इन दोनों के गुणा के बराबर हो जाए। कैसा हो जाए? तो अपन ढूंढेंगे इन दोनों का गुणा क्या हो रहा है। 2 और 1 का गुणा होता है 2। ठीक है, और अब 3x को अपन को किस में कन्वर्ट करना है? 2 के फॉर्मेट में, कि 2 ऐसा कुछ आ जाए कि बस उन दोनों का आपस में गुणा करें ऐसी किसी चीज में। जैसे अगर अपन एक 2 ले लें, एक 1 ले लें, तो इन दोनों का जो जोड़ना या घटाना है वो 3 के बराबर आ रहा है, तो 3 हमें यहां से मिल रहा है, लेकिन इन दोनों का अगर आप गुणा करोगे तो हमें 2 मिल रहा है। तो ऐसी अपन को कोई चीज लेना है जिसका जोड़ना या घटाना मिडिल टर्म के बराबर आ जाए और जो इसकी टोटल वैल्यू आ रही है वो 2 के बराबर आ रही है। तो अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 2x² और 3x को अपन ने बाइफरकेट करके लिख दिया 2x + x + 1 = 0। अब यहां से अपन क्या करेंगे? ये टर्म अलग कर लो, ये टर्म अलग कर लो, तो यहां से अपन ने निकाल दिया 2x कॉमन निकाल दिया, यहाँ पे आ गया x + 1 और यहाँ पे अपन ने क्या निकाल दिया? 1 कॉमन निकाल दिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? x + 1 = 0। तो ये वाला जो 2x + 1 को अपन ने एक साइड सेपरेट रख लिया, ये आ गया 2x + 1, और ये जो हमारा x + 1 दोनों में कॉमन था तो इसको अपन ने सेपरेट रख लिया, तो ये आ गया हमारे, और दोनों को अपन ने कर दिया 0 से इक्वेट, क्योंकि जब भी दो चीज प्रोडक्ट में हो तो 0 से अपन सेपरेटली इक्वेट करते हैं। तो यहाँ पे अपन ने कर दिया 2x + 1 = 0, तो हमारी x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -1/2। और यहाँ पे अगर अपन ने कर दिया x + 1 = 0, तो हमारे x की वैल्यू क्या आ गई? -1। तो हमारे पास x की दो वैल्यू निकल के आ गई, एक आ गई -1/2 और एक आ गई हमारे पास -1। अब क्या इन दोनों वैल्यू को अगर हम इस इक्वेशन में रख दे तो क्या ये पूरी इक्वेशन 0 हो जाएगी? अगर ये 0 हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगा? इसका शून्य हो जाएगा, या फिर अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकते हैं तो इसको बोल सकते हैं इसका मूल हो जाएगा, या फिर अपन बोल सकते हैं इसके फैक्टर भी इसी से बना सकते हैं अपन। तो क्या इसके फैक्टर, मूल्य और इन सारी चीजों के लिए अपन तैयार हैं? तो तीनों चीजों में आपको इसी चीज से समझा दूंगा, क्या होते हैं फैक्टर, क्या होते हैं शून्य, क्या होते हैं मूल्य। चलो, क्या हुआ?
सबसे पहली बात है कि -1/2, तो -1/2 को अगर अपने इक्वेशन में रख के देखें तो 2x² की जगह पर हमने लिख दिया -1/2 का स्क्वायर, 3x की जगह पे लिख दिया -1/2, यहाँ पे लिख दिया +1, तो क्या पूरी इक्वेशन 0 हो रही है? तो ये आ जाएगा 1/4, माइनस माइनस मल्टीप्लाइड बाय आपस में हुआ तो ये आ जाएगा 1/2 प्लस -3/2 +1, तो 1/2 +1 कितना हो जाएगा? पॉजिटिव में 3/2, ये वाला क्या है? माइनस नेगेटिव में 3/2, तो टोटल आ गई वैल्यू 0। तो अगर ये टोटल ये वैल्यू रखने पे इस इक्वेशन की वैल्यू 0 हो रही है तो ये क्या हो गया? इस चीज का शून्यक हो गया या फिर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हो गया। आपसे कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में, किसी इक्वेशन का जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बताओ, तो कैसे बताते हैं? ऐसे ही बता देते हैं, आपने निकाला होगा फैक्टर निकालना। और अगर आपसे एक क्वेश्चन आया कि पेपर में कि मूल्य बताओ, आप इस चीज के मूल क्या होंगे, तो मूल भी हमारा यही होगा -1/2 और 1। किसी चीज के मूल क्या होंगे? 2। ऐसे ही अगर अपन -1 को इस इक्वेशन में रखें तो -1 से भी ये इक्वेशन 0 हो जाएगी। तो इस चीज के मूल्य और शून्य दोनों चीजें क्या हो गई? -1/2 और 1। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें या दो घातीय समीकरण की बात करें तो उस चीज को अपन बोल देते हैं मूल्य, और सिंपल अगर कोई भी साधारण पॉलिनोमियल या बहुपद दिया है तो उस चीज को बोल देते हैं अपन शून्य। अब आपसे एक और चीज पूछी जाएगी, शून्यों का योग बताओ या फिर शून्यों को प्रोडक्ट बताओ या गुणा बताओ, कि दोनों शून्यों का गुणा कितना होगा। तो आपसे क्या पूछा जाएगा? शून्यकों का योग बताओ या फिर जो आपके जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है उनका सम क्या होगा। ये एक्चुअल में क्वेश्चन अगर आप चाहो तो आपके पेपर उठा के देख सकते हो, उसमें ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं कि इन शून्यकों का योग क्या होगा। तो क्या अपन माइनस इनके शून्यों का योग करके नहीं दे सकते? -1/2 और -1 को अगर हम जोड़े तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? -3/2। -3/2 हमारे पास आंसर आएगा। लेकिन ये क्या हो गया? हमारा सम या फिर जोड़। लेकिन इसको निकालने का एक और दूसरा तरीका होता है। क्या तरीका होता है? इसको अपन ऐसे नहीं निकालते कि भाई पहले अपन जीरो निकालने लगे, पूरे एग्जाम में बैठ के आपसे पता चलिए आप इक्वेशन के रूट निकाल रहे हो। इसको निकालने का सिंपल सा तरीका क्या होता है? अपन एक फॉर्मूला याद रखते हैं, -b/a। क्या याद रखते हैं? -b/a। -b क्या होता है? और बाय -b/a में क्या हो चीज होती है? तो -b कुछ नहीं है, यहाँ पे जो भी x के साथ आपको जो वैल्यू दिख रही है, x के साथ यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है? पॉजिटिव में 3 दिख रहा है। तो अपन ने 3 लिखा, उसके आगे एक माइनस लगाया और नीचे लिख दिया a क्या है? जो x² के साथ जो वैल्यू दिख रही है, तो आंसर आ जाएगा -3/2। अपन ने ऐसे निकाला था तो भी -3/2 आया, अपन ने ऐसे निकाला था तो भी -3/2 आया, यानी कि जो जोड़ हो गया वो आ गया हमारे पास -3/2। किन्हीं भी दो इक्वेशन का जो जोड़ आता है, किन्हीं भी दो जीरो का जो जोड़ आता है, वो कितना आता है? -b/a। अब इन्हीं का अगर हम प्रोडक्ट करके देखें तो -1/2 और -1 का अगर अपन प्रोडक्ट करें तो क्या आ जाएगा? प्लस में 1/2। और इसको एक फॉर्मूले से अगर अपन सॉल्व करें तो फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल सा होता है c/a। क्या होता है? c/a। c/a का मतलब क्या हुआ? देखो, c/a का मतलब कुछ ज्यादा नहीं हुआ, जो आपको कांस्टेंट टर्म दिखाई दे रही थी, क्या दिखाई दे रही थी? कांस्टेंट टर्म जो दिखाई दे रही थी उसको लिखो। आई नो कि कुछ लोगों को हिंदी इंग्लिश में दिक्कत आ रही होगी, लेकिन भाई आप लोग ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम देख रहे हो, फेस कर रहे हो, तो थोड़ा बहुत इंग्लिश तो आपको आना चाहिए। बिकॉज आगे चल के अभी आप जॉब में करोगे तो फिर कैसे पॉसिबल होगा कि अगर जरा भी इंग्लिश में आपको इतनी ज्यादा दिक्कत हो रही तो यहाँ पे आ गई c/a। तो c क्या है? यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है, तो c को अपन ने लिख लिया 1, और a क्या था? a जो था हमारे x² के साथ वाला, तो आंसर आ जाएगा 1/2। यहाँ से भी 1/2 आ रहा था, यहाँ से भी 1/2 आ रहा था, यानी कि किसी चीज का प्रोडक्ट निकालना हो या उनका गुणा निकालना हो या उनका गुणनफल निकालना हो तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 1/2। तो आपसे कभी भी पूछा जाए कि शून्यकों का गुणनफल निकाल के बताओ, तो आंसर आप क्या दे दोगे? 1/2 और या फिर c/a। और अगर आपसे पूछा जाए कि दोनों का जोड़ निकालो, योग निकालो, या फिर, तो आंसर क्या बता दोगे आप? सिंपल -b/a। ओके, तो ये आ गया आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कहानी। क्यूबिक इक्वेशन आपके एग्जाम में पूछते नहीं है, नहीं तो क्यूबिक इक्वेशन में भी सिमिलर चीज होती है, लेकिन उसमें भी सिमिलर फॉर्मूला लगा देना, लेकिन उसमें थोड़ा सा चेंजेस रहते हैं। लेकिन क्यूबिक इक्वेशन आज तक आपके एग्जाम में कभी पूछा नहीं है, तो वो टॉपिक अपन कभी और कवर कर लेंगे अगर आपको जानना हो तो। ठीक है, अगली चीज पे चलते हैं। अपन ने निकाल दिया कि इस चीज का जोड़ शून्य कैसे निकालते हैं, उन चीज का योग कैसे निकालते हैं, उन चीजों को जोड़ने कैसे निकालते हैं। अब आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है इसी चीज में। क्या पूछा जाता है कि भाई आपके शून्य निकल गए, मूल निकल गए, अब आपको क्या दे देंगे? इक्वेशन दे देंगे। कैसी इक्वेशन दे देंगे? जैसे कि किसी चीज में इक्वल रूट्स आ रहे हैं, किसी चीज में अनइक्वल रूट्स आ रहे हैं, ऐसा कुछ आपको क्वेश्चन दे देंगे। तो अब एक चीज याद रखना कि जैसे मान लो आपके सामने दो इक्वेशन लिखी हैं, दो इक्वेशन लिखी हैं, कौन कौन सी दो इक्वेशन लिखी हैं? मान लो लिखा है 3x² + 2x + 1, और एक चीज लिखी है 2x² + 3x + 1। अब आपसे इनसे पूछा जाए कि आपको इसके इक्वल रूट आएंगे, अनइक्वल रूट आएंगे, यूनिक सॉल्यूशन आएगा, कैसा सॉल्यूशन आएगा? तो अब ये कैसे निकालते हैं?
ये कैसे याद रखते हैं कि किस चीज को, किन दो इक्वेशन को सॉल्व करने पे हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन मिलेंगे, कहाँ पे भिन्न रूट मिलेंगे, कहाँ पे क्या मिलेगा। अपन को सबसे पहली चीज है कि कभी भी कोई भी इक्वेशन को अगर अपन सॉल्व कर रहे हैं तो उसके हमेशा दो रूट आते हैं। क्या निकल के आते हैं? जैसे अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे या फिर द्विघातीय समीकरण को सॉल्व करोगे तो उसके हमेशा क्या निकल के आएंगे? दो रूट निकल के आएंगे। क्या निकल के आएंगे? दो रूट या दो मूल। अभी आए थे ना -1/2 -1। अब ये दो रूट क्या हो सकते हैं? ये दो रूट बराबर भी हो सकते हैं, एक दूसरे से अलग भी हो सकते हैं, या फिर कोई हो सकता है कि इनका वास्तविक मूल आ ही ना। तो तीन कंडीशन आती है हमारे पास निकल के। क्या आता है? एक में ये दोनों रूट बराबर निकल के आ जाते हैं, एक में ये दोनों रूट ऐसा हो सकता है कि आपके पास इसका कोई वास्तविक रूट मिले ही ना, या वास्तविक मूल आपको मिले ही ना। और तीसरी क्या चीज होती है कि दो जो मूल मिले वो दोनों भिन्न मिले। ठीक है, तो तीन तरीके की चीजें होती हैं। अब इसको कैसे पता करते हैं कि भाई दोनों रूट बराबर आएंगे, वास्तविक आएंगे, कि दोनों मतलब रियल आएंगे ही नहीं या फिर वास्तविक आएंगे ही नहीं। तो क्या इसके लिए हम पूरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे? नहीं, इस चीज के लिए अपन पूरी इक्वेशन को सॉल्व नहीं करेंगे। इसका एक सिंपल सा सरल सा तरीका होता है, वो अपन क्या करते हैं, उस चीज का डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। क्या निकालते हैं अपन? डिस्क्रिमिनेंट, या फिर विविक्तीकर निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? देखो कैसे निकालेंगे अपन। सबसे पहले मान लो आपके पास कोई भी इक्वेशन लिखी है, 2x² -4x+3 = 0। ये अगर एक इक्वेशन लिखी है तो इसमें आप एक सॉल्यूशन पता, इसका जैसे अपन ने सॉल्यूशन निकाला स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से, इसको एक सॉल्व करने का एक और तरीका होता है। क्या होता है? एक इक्वेशन होती है, क्या होता है? -b प्लस माइनस अंडर रूट में b² -4ac बाय 2a। अगर इस इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे तो इसको आपको दो रूट मिलेंगे, एक आपको मिलेगा प्लस में, एक आपको मिलेगा माइनस में। एक मिलेगा पूरी इक्वेशन प्लस में सॉल्व करोगे, एक आप माइनस लगा के सॉल्व करोगे, इससे आपको दो रूट निकल के आएंगे। और इन दो रूट अपन ऐसे भी निकाल सकते हैं कि अपन इसका स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से स्प्लिट करें, ऐसे भी अपन दो रूट निकाल सकते हैं। अब आपको सिर्फ अगर इतना बताना है कि इसके दोनों रूट समान आएंगे, असमान आएंगे, या फिर कैसे आएंगे, तो अपन क्या करते हैं, अपन ये पूरा कहानी सॉल्व नहीं करते। अपन सिर्फ किस चीज पे ध्यान देते हैं? ये वाला जो पार्ट है रहता है b² -4ac। सिर्फ अपन इतना करते हैं और इसके बाद अपन देखते हैं कि भाई क्या आ रही है वैल्यू। अगर b² -4ac की वैल्यू आपकी 0 से बड़ी आ जाए, किससे बड़ी आ जाए? 0 से, तो समझ लेना कि दो भिन्न रूट मिलेंगे या दो भिन्न मूल मिलेंगे। अगर b² -4ac की वैल्यू जो है वो आपकी 0 के बराबर आ जाए तो समझ लेना कि वास्तविक मूल मिलेंगे और दोनों बराबर होंगे। वास्तविक मूल और दोनों आपस में बराबर मिलेंगे। और अगर b² -4ac की वैल्यू 0 से छोटी आ जाए, b² -4ac की वैल्यू 0 से छोटी आ जाए तो समझ लेना कि कोई भी वास्तविक मूल्य नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा? वास्तविक मूल्य। रूट क्या होते हैं, मूल क्या होते हैं, जो भी अपन ने थोड़ी देर पहले निकाले थे। अब मान लो अगर इस इक्वेशन में आपसे कोई पूछा जाए कि इसमें आपको समान रूट मिलेंगे, भिन्न मिलेंगे, कि वास्तविक मिलेंगे, तो अपन क्या करेंगे, इसमें पूरी इक्वेशन अपन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। इसमें अपन क्या करेंगे, b² -4ac। तो इसमें b की वैल्यू क्या है? -4। 2x² -4x+3 इक्वेशन लिखी तो b की वैल्यू हो गई -4, तो 4 चौको हो गया हमारे पास 16 -4ac। तो 4 में a क्या था? 2 था, और c क्या था? 3 था। तो 4 दूनी 8 3 24, 4 दूनी 8 3 24, तो 16 -24 हो गया, यानी कि आंसर आ रहा है -8। जो b² -4ac की वैल्यू थी वो 0 से नीचे आ रही है, यानी कि कोई भी हमें वास्तविक रूट नहीं मिलेगा। या फिर क्वेश्चन में आपको इसको उल्टा करके दिया जा सकता है कि एक आपके पास कोई इक्वेशन दे दी या फिर आपको रूट दे दिए और आपसे क्वेश्चन में लिख दिया कि ये रूट, दोनों रूट बराबर हैं, तो आपको इक्वेशन बताना है। अगर दोनों रूट बराबर हैं तो दोनों रूट बराबर के साथ आप क्या लगाओगे? ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। ये सारी चीजें मैं आपको अगले लेक्चर में करके बताऊंगा, लेकिन प्रैक्टिकली करके बताऊंगा। अभी मैं सिर्फ इसकी थ्योरी पढ़ा रहा हूँ कि अपन इसको कैसे करते हैं। तो b² -4ac अपन ऐसे रिजेक्ट कर लिया कि इसके भाई समान रूट नहीं आएंगे। अब मान लो कि आपके पास कोई और एक इक्वेशन दी है, 2x² -7x+3 = 0। क्या दिया है? 2x² -7x+3 = 0। अब आपको इसमें बताना है कि इसके समान मूल आएंगे कि असमान मूल आएंगे, कि कैसे आएंगे। 2x² -7x+3, 2x² -7x+3,
आप क्या इस इक्वेशन को बिना सॉल्व करे बता सकते हो? मैं दोनों तरीके से बताऊंगा। अगर मैं इसको बिना सॉल्व करे बताऊं तो मैं कैसे बताऊंगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब मैं करके देखूं, बी स्क्वायर सात सौ 49, 4ac, 4 दूनी 8 तेरी 24। बस इतना किया अपन ने, देखा कि किसके बराबर आ रहा है, 49, 4 दूनी 8 तेरी 24, यानी कि ये क्या आ रहे हैं, ये पॉजिटिव में नंबर आ रहा है, जीरो से बड़ा आ रहा है, यानी कि दो इसके भिन्न रूट मिलेंगे। ये अपन ने सीधा बता दिया। अब अगर अपन को इसको प्रूफ करना हो मुझे इस चीज को, तो मैं क्या करूंगा, इसके स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से इसको सॉल्व करूंगा। 2x स्क्वायर, 2 3 6, तो इसको अपन ने -6x माइनस एक्स प्लस 3 लिख दिया। यहाँ से अपन ने 2x कॉमन निकाल दिया, तो x माइनस 3 इसके अंदर आ गया। और यहाँ से अपन ने क्या निकाल दिया, यहाँ से अपन ने माइनस साइन को कॉमन निकाल दिया, यहाँ पे 1 लिख दिया, तो यहाँ पे भी अंदर -x/3। तो एक रूट आ गया इसका 2x-1, एक फैक्टर आ गया, एक x-3। तो इसको अगर दोनों को जीरो से इक्वेट करो तो एक आ जाएगा प्लस में 1/2 और एक आ जाएगा प्लस में 3। तो दो रूट आए, दोनों पॉजिटिव आए, दोनों अलग अलग आए, जो कि अपन ने यहाँ से बता दिया था, यहीं से बता दिया था। ठीक है, एक चीज ऐसे करते हैं, तो इसमें 3 कंडीशन होती है। अगर जीरो से बड़ा आ रहा है तो दो रूट आपको अलग अलग मिलेंगे, अगर जीरो के बराबर आ रहा है तो दो रूट समान मिलेंगे, और अगर जीरो से छोटा आ रहा है तो दो रूट आपको वास्तविक नहीं मिलेंगे। अब इसमें एक तीसरी चीज होती है। तीसरी चीज क्या होती है? तीसरी चीज ये होती है कि आपके पास दो इक्वेशन दे देते हैं, जिसमें अपन को कंपेयर करना पड़ता है कि भाई जो लाइन है वो एक दूसरे पे प्रतिच्छेद करेंगी, लाइन एक दूसरे के समांतर रहेंगी, या फिर जो लाइन है उन दोनों के बीच में आपस में एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रही है। तो ये कंडीशन अपन को कैसे पता चलती है? तो इसके लिए अपन को क्या करना पड़ता है, जैसे मान लो दो इक्वेशन लिखी है, 2x स्क्वायर प्लस 3x+1। ठीक है, क्या लिखा है, 2x स्क्वायर प्लस 3x+1, और एक लिखा है 3x स्क्वायर प्लस 4x+1। तो अपन को ये बताना है कि ये दोनों लाइन एक दूसरे से मतलब एक दूसरे पे प्रतिच्छेद करेंगी, नहीं करेंगी, बराबर होंगी, कैसी होगी? तो देखो, अगर a1/a2 की वैल्यू, a1 क्या है, जो x का कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको बोलते हैं अपन a1। तो अगर a1 और जो नीचे वाले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो उसके बोल देते हैं अपन a2। अगर a1/a2 की वैल्यू b1/b2 के बराबर नहीं आ रही है, क्या है, देखो a1/a2 क्या हो गया, 2/3। a1 ये था हमारा, और a2 क्या था, जो x का कोफिशिएंट है। तो a1/a2 की वैल्यू अगर हमारी b1/b2 के बराबर नहीं आ रही, b1/b2 क्या है, 3/4। अगर ये दोनों बराबर नहीं आ रही हैं तो ये दोनों एक दूसरे पे क्या कर जाएंगी, प्रतिच्छेद कर जाएंगी, या एक दूसरे से टकरा जाएंगी। कैसे टकराएंगी कि या एक इक्वेशन, एक लाइन की इक्वेशन आपकी ऊपर वाली दी है, एक लाइन की इक्वेशन आपकी नीचे वाली दी है, और दोनों की वैल्यू अगर a1/a2 अगर बराबर नहीं हो रही है तो ये दोनों क्या कर देंगे, एक दूसरे पे प्रतिच्छेद कर देंगे या एक दूसरे को काट देंगे। अब अगर मान लो, और एक्चुअल में ये जो मैं फॉर्मेट बता रहा हूँ ये गलत है, ये एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मेट नहीं है, यहाँ पे y लगाना है, मैं गलती से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स लगा दिया। तो ये ऐसे होता है a1/a2, ये एक लाइन की इक्वेशन है हमारी, और एक दूसरी लाइन की इक्वेशन है, वही मैं सोच रहा था, इसमें कुछ गड़बड़ कर रहा हूं मैं। तो अगर ये ऐसा दिया है आपके पास 2x प्लस 3y+1, एक लाइन की इक्वेशन दी है, दूसरी लाइन की इक्वेशन दी है 3x प्लस 4y+1, तो ये आपस में क्या कर जाएंगे, प्रतिच्छेद कर जाएंगे। अब अगर दूसरी चीज आपको पूछी जाए कि कौन सी कंडीशन में एक दूसरे के पैरेलल चलेंगी, तो पैरेलल चलने के लिए जो कंडीशन होती है वो ये होती है कि अगर a1/a2 की वैल्यू b1/b2 की वैल्यू के बराबर है, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं है, तो ये दोनों लाइनें हमेशा एक दूसरे के समानांतर चलेंगी। क्या चलेंगी, समानांतर चलेंगी। a1/a2 अगर b1/b2 के बराबर है और c1/c2 के बराबर नहीं है, तो ये चीजें हमेशा क्या चलेंगी, समानांतर। अब इसमें a1/a2 x का कोफिशिएंट, b1/b2 y का कोफिशिएंट, और c1/c2 ये जो आपको कांस्टेंट टर्म दिखाई दे रही है, अगर ये दोनों आपस में बराबर हो जाए, इन दोनों का रेशियो आपस में बराबर हो जाए, लेकिन ये तीसरी जो चीज आ रही है बराबर नहीं आए, तो ये लाइनें कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलेंगी, हमेशा एक दूसरे के समानांतर चलेंगी। और एक और तीसरी कंडीशन होती है कि अगर a1/a2, b1/b2 और c1/c2 ये तीनों आपस में एक दूसरे के बराबर आ जाए, तो समझ लेना कि लाइन एक दूसरे के ही ऊपर जा रही है, यानी कि ये लाइन एक ओवरलैपिंग लाइन है, यानी कि बार 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 एक दूसरे के ऊपर जा रही है। ये जो टॉपिक, ये क्वेश्चन एक वैरायटी किसी है जो मैंने इसी टॉपिक में कवर कर दी, और एक्चुअल में मैं
ये जो एक्स स्क्वायर वाला वो जो फॉर्मेट था वो मैं वहां पे कंफ्यूज हो गया था, तो यहाँ पे मैंने गलती से इसको एक्स लिख दिया था, तो उस चीज को कंसिडर कर लेना। यहाँ पे एक्चुअल में दो सेपरेट वेरिएबल रहते हैं, यहाँ पे एक एक्स रहता है एक वाई रहता है, और ये इसलिए रहता है क्योंकि एक लाइन की इक्वेशन है, लाइन की इक्वेशन हमेशा एक्स वाई कोऑर्डिनेट में आती है। अब अगर हम उनको कोई लाइन ड्रॉ करना है तो अपन कैसे ड्रॉ करते हैं, इसमें अपन एक्स की वैल्यू डाल दो वाई की वैल्यू डाल दो तो हमें लाइन मिल जाएगी। तो इस तरीके से अपन कोऑर्डिनेट निकालते हैं। तो ये तीन कंडीशन है, और ये जो तीनों टॉपिक की, ये जो तीन कंडीशन के क्वेश्चन जो है वो अपन इसके पार्ट 2 में कवर करेंगे। जितने क्वेश्चन आए हैं वो अपन इसकी सारी डिटेल में कवर करेंगे। तो अभी तक अपन ने जो पढ़ लिया वो अपन ने क्या क्या पढ़ लिया, अपन ने निकाल दिया जीरो कैसे निकालते पॉलिनोमियल का, उनका सम कैसे निकालते हैं, उनका योग कैसे निकालते हैं। उसी के अलावा अपन ने पढ़ लिया कि क्या कैसे अगर उसके मतलब रूट दो समान आ रहे हैं असमान आ रहे हैं वो अपन कैसे पता करेंगे। और तीसरी चीज पढ़ ली कि दो लाइन की इक्वेशन दी है तो वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, समानांतर जाएंगी या फिर एक दूसरे के साथ ओवरलैपिंग है। अब ये तीनों जो टॉपिक हैं ये आपके एडवांस मैथ्स में टॉपिक नंबर 1 को अपन कंसीडर कर रहे हैं, और इसमें अपन ये तीनों टॉपिक कवर करेंगे। और ये लगभग तीन टॉपिक हैं, ये आपको 3 से 4 नंबर आपके पेपर में दिला के ही जाएंगे। तो इसके जो अपन क्वेश्चन है अपन पार्ट 2 में कवर करेंगे। तो मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक स्टे ट्यून्ड, टेक केयर।